नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे दाल और चावल की। जो हम दाल चावल एक साथ मिला करके खाते हैं, क्या यह फ़ायदेमंद होता है? दोस्तों, जब हम सिर्फ दाल खाते हैं या फिर जब हम सिर्फ चावल खाते हैं तो उन दोनों में कुछ कमी रह जाती है। दाल और चावल से हमारे शरीर को मिलता है प्रोटीन। जब हम दाल और चावल खाते हैं तो दोनों से हमें मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं, वो उनके लिए प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इन सब की मरम्मत के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो मसल्स मजबूत नहीं होंगे। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट बनता है ग्लूकोज से और फैट बनता है ट्राइग्लिसराइड से, तो प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। बहुत सारे अमीनो एसिड को मिला करके क्या बनता है? प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हमारा शरीर भी एक फैक्ट्री है, एक मशीन है। तो कुछ अमीनो एसिड तो हमारे शरीर अन्य चीज़ों से मिला करके बना सकता है, लेकिन कुछ अमीनो एसिड 9 तरह के अमीनो एसिड हैं जो हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। खाने पीने से ही हम अमीनो एसिड 9 तरह के लेते हैं। अगर हम ये 9 तरह के अमीनो एसिड हम खाने से नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। जैसे आप बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, दुबले पतले रहते हैं, तो उन्हें क्या हो जाता है? प्रोटीन की कमी हो जाती है। प्रोटीन की कमी से क्या हो जाती है कि बाल रूखे हो जाते हैं, बालों का कलर चला जाता है, ब्लैकिश नहीं होता है, स्किन रूखी हो जाती है, दुबले पतले रहते हैं, मसल्स हमारी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो 9 तरह के जो प्रोटीन हैं वह हमें बाहर से लेना, और ये जो 9 तरह के प्रोटीन हैं हमें कुछ मिलते हैं दाल से, कुछ मिलते हैं चावल से। तो जब हम दोनों को मिला करके खाते हैं दाल और चावल, तो हमारे शरीर के लिए प्रोटीन की भरपाई हो जाती है। फिर हमें किसी और चीज़ से प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एक प्रोटीन होता है लाइसिन, जो सिर्फ दाल में मिलता है, चावल में नहीं मिलता। और 2 प्रोटीन होते हैं सिस्टीन और मेथियोनिन, जो सिर्फ चावल में मिलते हैं, दाल में नहीं मिलते। सिस्टीन अमीनो एसिड और मेथियोनिन अमीनो एसिड जो सल्फर से बने होते हैं, ये चावल में होता है, दाल में नहीं होता है। तो इस तरह से जब हम दाल और चावल मिला करके खाते हैं तो हमारे प्रोटीनों की जो कमी होती है वह पूरी हो जाती है। तो यदि हम अगर सिर्फ दाल खाएंगे तो कुछ प्रोटीन की कमी हो जाएगी, या सिर्फ हम चावल खाएंगे तो कुछ प्रोटीनों की कमी रह जाएगी। और तो जब हम दोनों मिला करके खाएंगे तो हमें भरपूर प्रोटीन मिल जाएगा शरीर के लिए। नहीं तो क्या होगा कि हमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी। प्रोटीन की कमी के कारण हमारी जो मसल्स हैं वह डेवलप नहीं हो पाती हैं। हमारे जो नाखून है, जो स्किन है, जो बाल है, उनके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई तो हमारे नाखून पीले पीले पड़ने लग जाएंगे, स्किन रूखी हो जाएगी, बालों में जो बाल हैं वह ब्राउनिश हो जाएंगे, वाइट होते जाएंगे। जो दाल और चावल है वह बहुत ही हेल्दी फूड है। चावल में हमें कम से कम 6 से 8% प्रोटीन मिलता है और दाल से हमें 20 से 40% तक प्रोटीन मिलता है। इसलिए दाल और चावल का कॉम्बिनेशन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। अब कितना रेशो में खाना चाहिए? कई बोलते हैं कितना चावल लेना चाहिए। तो दाल और चावल का जो रेशो है, मात्रा है, मतलब 80 और 20, 80% चावल होना चाहिए और 20% दाल होना चाहिए। 1:4 का रेशो होना चाहिए। तो दोस्तों, तो दाल और चावल का कॉम्बिनेशन है बहुत ही हेल्दी होता है, और यह साइंटिफिक आज हमने प्रूफ कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, तो यदि आप
दाल और चावल को मिला करके खाएंगे तो हमारा शरीर हेल्दी होगा, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। प्रोटीन की कमी ना हो तो आप दाल और चावल मिला करके खाना शुरू करिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी ज़रूर बजा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।